नमस्ते दोस्तों। आज हम जानवरों की दुनिया के कुछ ऐसे मजेदार राज जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि गायों के पास अपना जीपीएस होता है या भैंसों को धूप से इतनी नफरत क्यों होती है? बिल्कुल, यहाँ गाय, भैंस और दूसरे स्तनधारी जानवरों की दुनिया से जुड़ी कुछ और नई दिलचस्प और मजेदार बातें हैं जो बच्चों को खूब पसंद आएंगी। तैयार हो जाइए जानवरों की दुनिया का एक मजेदार सफर शुरू करने के लिए। अपने मम्मी पापा को बुला लो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि गायें जब घास चर रही होती हैं तो अक्सर उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ी होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक नेचुरल जीपीएस होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों ने देखा है कि गायें धरती के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकती हैं और इसी का इस्तेमाल वो दिशा झांक करने के लिए करती हैं। वाकई कमाल है ना? सोचो, अगर गायों के पास अपना गूगल मैप्स होता तो कैसा होता? वो अपने पसंदीदा चारागाह आसानी से ढूंढ लेती। लेकिन एक मिनट रुको, क्या आपको लगता है कि गायें कभी रास्ता भटकती होंगी? अगर हाँ, तो वो अपना रास्ता कैसे ढूंढती होंगी? ये सवाल वाकई सोचने वाली बात है। भैंसें काली होती हैं और काला रंग धूप को जल्दी सोख लेता है ना? जब सूरज की तेज किरणें उन पर पड़ती हैं, तो उनकी त्वचा जल्दी गर्म हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तेज धूप में बहुत गर्मी लगती है। इसीलिए भैंसें धूप से बचने के लिए छांव की तलाश करती हैं। इसीलिए वो अक्सर कीचड़ या पानी में आराम करती हुई नजर आती हैं। कीचड़ और पानी में रहकर उन्हें ठंडक मिलती है और उनकी त्वचा को भी आराम मिलता है। कीचड़ और पानी उनकी गर्मी को कम करने में मदद करते हैं, ठीक वैसे जैसे हम गर्मी में एसी में बैठना पसंद करते हैं। भैंसों के लिए कीचड़ और पानी एक प्राकृतिक एसी की तरह काम करते हैं। अगर आपने कभी भैंसों को कीचड़ में लौटते हुए देखा हो, तो समझ जाइए कि वो अपना एसी चला रही हैं। कीचड़ में लौटने से उन्हें न सिर्फ ठंडक मिलती है, बल्कि यह उनके लिए एक मजेदार गतिविधि भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कीचड़ भैंसों को सिर्फ ठंडक ही नहीं देता, बल्कि उनकी त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। कीचड़ में मौजूद मिनरल्स उनकी त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। वाह! ऐसा लगता है कि भैंसें गर्मी से बचने के साथ साथ अपनी खूबसूरती का भी पूरा ख्याल रखती हैं। तो अगली बार जब आप भैंसों को कीचड़ में देखें, तो समझ जाइए कि वो न सिर्फ ठंडक का आनंद ले रही हैं, बल्कि अपनी त्वचा की देखभाल भी कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि ऊंट का दूध बहुत ही खास होता है? जी हाँ, ये सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ऊंट का दूध डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इंसुलिन जैसी खास चीज होती है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, ऊंट के दूध में गाय के दूध से ज्यादा विटामिन और मिनरल भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऊंटनी का दूध कितना खास होता है। अगली बार जब आप दूध पीने बैठें, तो अपनी मम्मी से पूछना कि क्या उनके पास ऊंटनी का दूध है। चैप्टर 4। व्हेल मछली भी देती है दूध। क्या आपको पता है कि व्हेल मछली भी दूध देती है? यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन यह सच है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। व्हेल मछली भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जैसे कि अन्य स्तनधारी जीव करते हैं। व्हेल एक समुद्री स्तनधारी है और सभी स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उनके बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन व्हेल का दूध गाय या भैंस के दूध से थोड़ा अलग होता है। यह दूध बहुत गाढ़ा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा कि यह पानी में भी बहता नहीं है। यह गाढ़ापन व्हेल के बच्चों को दूध पीने में मदद करता है। व्हेल का दूध दिखने में दूध या पेस्ट जैसा होता है और इसमें बहुत सारा फैट और पोषक तत्व होते हैं जो व्हेल के बच्चों को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। यह दूध व्हेल के बच्चों को ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है। सोचो, अगर हम व्हेल का दूध पी सकते तो हमें कितनी सारी एनर्जी मिलती। लेकिन यह सिर्फ कल्पना है। लेकिन चिंता मत करो, हमें व्हेल का दूध पीने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे लिए गाय और भैंस का दूध ही काफी है। यह हमारे लिए पर्याप्त पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। चैप्टर 5। याक, पहाड़ों का दूध वाला हीरो। क्या आपने कभी याक के बारे में सुना है? यह अद्भुत जानवर पहाड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याक
एक ऐसा जानवर है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहता है, जहां ठंड बहुत ज्यादा होती है। ये जानवर कठोर मौसम में भी जीवित रह सकते हैं। याक का दूध भी बहुत खास होता है। यह दूध पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषण स्रोत है। यह गाय के दूध से भी ज्यादा गाढ़ा होता है और इसमें बहुत सारा फैट होता है, जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को गर्मी देता है। इस दूध में विटामिन और मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। याक के दूध से पनीर और मक्खन भी बनाया जाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह पनीर और मक्खन पहाड़ी इलाकों में एक प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। अगली बार जब आप पहाड़ों पर जाएं, तो याक के दूध से बने पनीर और मक्खन जरूर ट्राई करना। यह आपके यात्रा के अनुभव को और भी खास बना देगा। लेकिन ध्यान रखना, याक के दूध का स्वाद थोड़ा अलग होता है, इसलिए हो सकता है कि आपको यह पहली बार में पसंद ना आए। फिर भी यह एक अनोखा अनुभव होगा जो आपको पहाड़ों की संस्कृति से जोड़ देगा। चैप्टर 6, गायों की गॉसिप ग्रुप। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही दोस्ती करते हैं? बिल्कुल नहीं, गायें भी अपनी दोस्ती निभाती हैं। गायें अपने ग्रुप में खास दोस्त बनाती हैं और अक्सर उन्हीं के साथ घूमना, खाना और आराम करना पसंद करती हैं। ये दोस्त अक्सर एक दूसरे के साथ खेलती है, एक दूसरे को चाटती है और एक दूसरे का ख्याल रखती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो गॉसिप भी कर रही हो। अगर आप गौर से देखें तो आपको भी गायों के ग्रुप में उनकी दोस्ती साफ दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि गाय जो खाती है उसका असर उसके दूध के स्वाद पर भी पड़ता है? जी हां, यह बिल्कुल सच है। अगर गाय को पुदीना खिलाया जाए तो उसके दूध में हल्की पुदीने जैसी खुशबू आ सकती है। इसी तरह अगर गाय को गाजर खिलाई जाए तो उसके दूध का रंग थोड़ा नारंगी हो सकता है। मतलब साफ है कि गाय का मेन्यू उसके दूध का फ्लेवर तय करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गायों को हेल्दी और टेस्टी खाना देना कितना जरूरी है। चैप्टर 8, गाय की जुबान इक्वल साइन स्वीपर। क्या आप जानते हैं कि गाय की जुबान बहुत लंबी होती है? जी हां, यह लगभग 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। गाय अपनी लंबी जुबान का इस्तेमाल खुद को साफ करने के लिए करती है। वह अपनी जुबान से अपने शरीर पर लगी धूल, मिट्टी और कीड़े मकोड़ों को साफ कर लेती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम ब्रश या झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। गाय की जुबान उसकी खुद की नेचुरल झाड़ू होती है। चैप्टर 9, दूध पीने वाले जानवरों के बच्चे भी चुप नहीं बैठते। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इंसानी बच्चे ही शोर मचाते हैं जब उन्हें भूख लगती है? बिल्कुल नहीं, जानवरों के बच्चे भी अपनी मां को बता देते हैं जब उन्हें दूध चाहिए होता है। उदाहरण के लिए, जब एक बछड़ा भूखा होता है तो वह अपनी मां को जोर से पुकारता है। गाय तुरंत अपने बच्चे की आवाज पहचान लेती है और उसे दूध पिलाने के लिए दौड़ी चली आती है। यह मां और बच्चे के बीच के प्यार का एक अनोखा उदाहरण है। अगली बार जब आप किसी गाय और उसके बच्चे को देखें तो गौर से देखना कि वे एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं। चैप्टर 10, इंसानों की तरह भावनाएं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इंसानों के पास ही भावनाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं, जानवर भी खुशी, दुख, डर और प्यार जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं। गाय और भैंस अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। अगर उनका बच्चा उनसे दूर हो जाए तो वे बहुत उदास हो जाती हैं। वे खाना पीना भी छोड़ देती हैं और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। यह दर्शाता है कि जानवरों में भी वात्सल्य की भावना होती है और वे भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमें हमेशा जानवरों के साथ प्यार और दया से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह सफर? वाह, आज हमने जानवरों की दुनिया के कुछ ऐसे मजेदार राज जाने जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हमने देखा कि गायों के पास अपना जीपीएस होता है, भैंसें कीचड़ में अपना एसी चलाती हैं और ऊंटनी का दूध कितना खास होता है। अगर चाहो तो इन बातों पर स्पेशल एनिमेटेड सीरीज, क्विज राउंड या जानवरों के इंटरव्यू जैसे सेगमेंट बना सकते हैं। बच्चों को खूब मजा आएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। जानवरों की दुनिया रहस्यों और मजेदार बातों से भरी हुई है। अगली बार हम किस जानवर के बारे में जानेंगे? बताओ, घोड़े की रेस, बिल्ली की चाल या शेर का जंगल इंटरव्यू? कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ एक दूधिया साहसिक यात्रा पर, जहां हम मिलेंगे गाय, भैंस और उनके कुछ बहुत ही दिलचस्प दोस्त जानवरों से, जिन्हें कहते हैं स्तनधारी। मतलब वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बिल्कुल मम्मियों की तरह। क्या तुम जानते हो दूध कहां से आता है? नहीं ना? चिंता मत करो,
आज हम जानेंगे दूध के सुपर हीरोज के बारे में। हाँ, जानवरों की दुनिया में। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम घूमेंगे दूधिया जानवरों की मजेदार दुनिया में। वाह, गाय माता तो कमाल की है। लेकिन क्या तुम जानते हो गाय दिन भर क्या करती है? सुबह उठकर सबसे पहले वो जाती हैं हरी भरी घास खाने। घास चरना उनका फेवरेट काम है। और फिर वो आराम से बैठकर करती हैं जुगाली। जुगाली मतलब धीरे धीरे खाना चबाना। और सबसे मजेदार बात, गाय के पास होते हैं 4-4 पेट। हाँ, तुमने सही सुना, 4 पेट। हर पेट का काम होता है खाना पचाने में मदद करना। कितना अजीब है ना? तो अब जब भी तुम एक गिलास दूध पियोगे या दही खाओगे या पनीर, तो याद रखना हमारी प्यारी गाय माता को। अब बारी है भैंस की, जो काली है, शांत है, लेकिन दूध की बात हो तो सुपर हीरो है। हाँ बच्चों, भैंस का दूध गाय के दूध से भी ज्यादा ताकतवर होता है। इसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, जो हमारी मांसपेशियों को बनाता है मजबूत। और क्या तुम जानते हो भैंस दिन भर क्या करती है? गर्मी लगने पर भैंस जाती है पानी में। हाँ, उन्हें पानी में खेलना बहुत पसंद है। भैंस पानी में नहाती है, कीचड़ में लौटती है और खूब मजे करती है। पानी उन्हें ठंडा रखता है और उनकी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। बिल्कुल, भैंस बहुत ही शांत और प्यारे जानवर होते हैं। तो अगली बार जब भी तुम भैंस का दूध पियो तो उन्हें थैंक यू जरूर कहना। अब मिलिए हमारी छोटी सी दोस्त से, बकरी। छोटी लेकिन फिटनेस क्वीन। उसका दूध हाजमा सुधारता है, पेट का दोस्त। बकरी का दूध बहुत ही हल्का होता है और आसानी से पच जाता है। जिन लोगों को गाय या भैंस का दूध नहीं पचता, वो बकरी का दूध पी सकते हैं। और जानते हो बच्चों, बकरी के बच्चे सबसे ज्यादा चंचल होते हैं। वो पूरा दिन उछलते कूदते रहते हैं, दौड़ते हैं और खूब शोर मचाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो अगली बार जब भी तुम किसी बकरी और उसके बच्चों को देखो तो उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान जरूर देना। अब चलते हैं रेगिस्तान की सैर पर, जहां हमें मिलेगा ऊंट। रेगिस्तान का राजा। ऊंट बहुत ही मजबूत जानवर होता है। वो गर्मी में भी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। और इसका दूध गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है। हाँ, ऊंट का दूध विटामिन से भरपूर होता है, मतलब हेल्थ का ट्रेजर। ये हमें बीमारियों से लेडीडी में मदद करता है और हमें बनाता है सुपर स्ट्रांग। हालांकि ऊंट का दूध हमें आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो जरूर ट्राई करना। अब हम जा रहे हैं ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर, जहां रहता है याक, एक और दूधिया सुपरस्टार। याक देखने में थोड़ा भैंस जैसा लगता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बढ़ा और ताकतवर होता है। ये ठंड से बिल्कुल नहीं डरता और बर्फ में आसानी से चल सकता है। और जानते हो बच्चों, याक भी बहुत ही पौष्टिक दूध देता है। इसमें होती है सुपर एनर्जी। याक का दूध हमें ठंड से बचाता है और हमें बनाता है एक्टिव और हेल्दी। हालांकि ये दूध भी हमें आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो जरूर ट्राई करना। अब बारी है जानवरों के राजा की, हाथी। क्या तुम जानते हो हाथी भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं? हाँ बच्चों, हाथी भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और वो भी पूरे 2 साल तक। हाथी का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है और उसके बच्चों को बढ़ा और ताकतवर बनाता है। अच्छा सवाल, लेकिन इसका जवाब है नहीं। हाथी सिर्फ अपने बच्चों को ही दूध देते हैं, इंसानों को नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने लड्डू सिंगल्स को देते हैं। तो हमें हाथी का दूध नहीं मिलता, लेकिन हम उन्हें दूर से देखकर खुश हो सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं। अब आपकी बारी। रोज एक गिलास दूध पियो, मम्मी पापा को बताओ कि कौन कौन से जानवर दूध देते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। तो बच्चों, आज हमने सीखा गाय, भैंस और उनके दूसरे दूध देने वाले दोस्त कितने जरूरी हैं हमारी सेहत के लिए। और सबसे जरूरी, मम्मी पापा की तरह जानवर भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और अगली बार बताओ किस जानवर की दुनिया में चलें घूमने।